तो जुर्म की दुनिया में ना कई बार अपराध पैसों के लिए होते हैं, कभी कभी ताकत के लिए, पर कुछ अपराध वो बिरयानी के लिए होते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त डकैती की कहानी को समझने वाले हैं। और ये सब शुरू हुआ बस एक धीमी सी आवाज से। एक ऐसी फुसफुसाहट जिसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश की, कह सकते हैं, चिंगारी छुपी हुई थी। एकदम हताशा भरी फुसफुसाहट, एक सीक्रेट प्लान। सोचिए, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि किसी को एक मामूली गैस सिलेंडर के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ा। चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, एक बिरयानी इमरजेंसी। मतलब इस मिशन के पीछे की असली वजह क्या थी? तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं चिंटू और चिंकी। अब इनकी हालत क्या है? हालत यह है कि दोनों को बहुत जोर की भूख लगी है और उनका मिशन है अपनी आधी पकी हुई बिरयानी को पूरा करना। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। खाना बनाते बनाते गैस ही खत्म हो गई। और उनकी जो परेशानी है ना, वो इन शब्दों में साफ दिखती है। ये सिर्फ भूख की बात नहीं थी, ये तो जैसे जीने मरने का सवाल बन गया था। बिरयानी दांव पर थी और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, पड़ोस की पार्टी। यहां एक ऐसी चीज का पता चलता है जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। तो होता यह है कि चिंटू और चिंकी अपनी खोज शुरू कर देते हैं। आसपास के घरों में देखते हैं, सब जगह छान मारते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। हर तरफ से बस निराशा। उनका मिशन अब लगभग नामुमकिन सा लगने लगा था। पर तभी उनकी नजर एक ऐसे सीन पर पड़ती है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। एक बंदर और एक बिल्ली बाकायदा डीजे लगाकर पार्टी कर रहे थे, और उनके पास था वो जिसकी ने सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक फुल गैस सिलेंडर। अब यहां देखिए, दोनों टीमों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है इंसान जिनके लिए ये जिंदा रहने की लड़ाई है, और दूसरी तरफ है जानवर जो सिर्फ पार्टी कर रहे हैं। एक तरफ भूख से बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ डीजे पर डांस चल रहा है। और सबसे बड़ा फर्क, एक का सिलेंडर खाली है और दूसरे का एकदम फुल। अच्छा, इस पूरे सीन में एक और कैरेक्टर है जिसकी तो जान ही दांव पर लगी है। बेचारा मुर्गा। वो अपने जान बचाने के लिए क्या कह रहा है, जरा सुनिए। अरे बाप रे, परसों मेरी शादी है एक मुर्गी से। मतलब दलील भी बड़ी जबरदस्त है। तो अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे थ्रिलिंग पार्ट पर, सेक्शन 3, ऑपरेशन गैस सिलेंडर। जी हां, अब असली डकैती शुरू होने वाली है। तो जब जानवर पार्टी में डांस करने में पूरी तरह खोए हुए थे, चिंटू चिंकी को अपना मौका मिल गया। उन्होंने सोचा, अब ढूंढने से काम नहीं चलेगा, अब तो चोरी ही करनी पड़ेगी। और फौरन एक प्लान तैयार किया गया। उनका प्लान, जिसको हम द हाईएस्ट प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं, बड़ा सिंपल था। स्टेप 1, टारगेट को कंफर्म करो। हाँ भाई, जानवर डांस में बिजी हैं। स्टेप 2, कवर दो, चिंकी बाहर नजर रखेगी। और स्टेप 3, अंदर घुसो और माल उठाओ, मतलब चिंटू सिलेंडर उठा लेगा। एकदम परफेक्ट प्लान। और मिशन कामयाब। चिंटू ने कंफर्म कर दिया है कि काम हो गया है। सिलेंडर अब उनके कब्जे में था। और जीत का ऐलान हुआ इन जबरदस्त शब्दों के साथ, अरे चिंकी, इस गैस सिलेंडर में तो एकदम फुल गैस है। ये सिर्फ गैस नहीं थी दोस्तों, ये उम्मीद थी। ये बिरयानी थी जो अब बस बनने ही वाली थी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ। और यहां हम देखेंगे कि कैसे ये छोटी सी चोरी एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का, एक संघर्ष का सिंबल बन जाती है। सेक्शन 4, द अल्टीमेट रिसोर्स वॉर। मतलब असल में दांव पर क्या क्या लगा था। तो देखिए, बात सिर्फ एक टाइम के खाने की नहीं है, ये तो एक बहुत ज़रूरी और लिमिटेड रिसोर्स यानी संसाधन के ऊपर की लड़ाई है। ये एक क्लासिक हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स वाला केस है। एक जिसके पास सब कुछ है और दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं। और इस पूरे खेल में हर किसी के लिए जीतने और हारने को बहुत कुछ था। चिंटू और चिंकी के लिए क्या था? बिरयानी की दावत या फिर भूखे सोना? बंदर और बिल्ली के लिए मुर्गे का डिनर या फिर बिना डिनर के रहना? और बेचारे मुर्गे का सोचिए, उसके लिए तो आजादी और खुद बिरयानी बन जाने के बीच की लड़ाई थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। रिसोर्सेज की, यानी संसाधनों की इस बड़ी लड़ाई में दावत का असली हकदार कौन है? वो जिसे सच में जरूरत है, जो भूखा है, या वो जिसके पास पहले से ही सब कुछ मौजूद है? और ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है, शायद हमारी अपनी दुनिया का भी है।